नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम खड़े हुए हैं अभी ग्वालियर शहर के जो नया बस स्टैंड है उसके पीछे। जैसा कि आपने वीडियो में शायद देखा होगा कि एक किसान था, वो दंडवत करके नगर निगम कार्यालय कमिश्नर के पास पहुंचा था और उसके बाद जो है वो अपनी समस्या को लेकर उसने समस्या बताई थी। उसके बाद प्रशासन है, जो नगर निगम है, वो थोड़ा सा हरकत में आया था, लेकिन पूरी तरह नहीं आया। किसान जो दंडवत करके पहुँचा उसका असर क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जो समस्या थी वो अभी की वर्तमान में वैसी की वैसी बनी हुई है। आप हमारे साथ देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरों में कि किस तरह से जो समस्या थी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि जानकारी के अनुसार नगर निगम ने प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास करना सिर्फ एक शायद दिखावा रहा या खाना पूर्ति रही, ये तो अभी तक कह नहीं सकते पूरी मामला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो समस्या थी उस समस्या को लेके आज वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो है ये नया बस स्टैंड है जो कि लावारिस हो गया है अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी तक इसका कोई उद्घाटन नहीं कर पाया है। और उसी के जस्ट पीछे जो है अभी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सारा जो है वो पानी भरा हुआ है और बरसात के मौसम में ये और बढ़ गया है। जैसा कि देखो ये सामने आप देख सकते हैं ये पानी है और उसके बाद ये पानी का जो फ्लो है वो ओवरफ्लो हो गया है और उसकी वजह से ये देखिए आप, यहाँ से ये पानी जो है वो धीमे धीमे निकलना स्टार्ट हुआ है। और ये जिस नीचे से जो निकल रहा है ये है रेलवे की पुलिया, जो आम जन को निकालने के लिए ये रेलवे की पुलिया बनाई गई थी। और जिस तरह से यहाँ पर ये पटरी है और पटरी से सीधे अगर पीछे जाएंगे तो ये सारा पानी निकल रहा है। चलिए हम आपको ये दृश्य, पहला जो आपको ये दृश्य था ये दृश्य आपको दिखाया है, चलिए अब हम दूसरा आपको दृश्य दिखाते हैं। तो ये दूसरा जो दृश्य है, जो दूसरा रेल की पटरी को जो क्रॉस करके ये सामने से जो निकल के आया है, ये वो दूसरा दृश्य है जहाँ से ये पानी निकल रहा है। आप समझिए मुद्दा क्या था, जो किसान जो था वो दंडवत करके क्यों पहुंचा था। मुद्दा ये था कि जो वार्ड का जो पानी है वो सीधे सीधे बस स्टैंड के पीछे एकत्रित होता है और जब जैसे ही फ्लो हो जाता है तो वो बाउंड्री जो है क्रॉस करके और वो पानी निकल आता है। अब वो पानी वहाँ से निकलते हुए ये पुलिया के सारे यहाँ से आवक जावक है, यहाँ पर लोग बाग जो है वो निकलते रहते हैं, घर भी बने हुए हैं, यहाँ से निकलना है। अब यहाँ से ये देखिए पानी जो निकल रहा है ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, एक ये पानी देखिए और एक ये पानी देखिए, तो ये दोनों में आप अंतर समझ रहे होंगे किस तरह का ये गंदा पानी जो है। अब इसकी वजह से ये धीमे धीमे जो पानी है वो धीमे धीमे क्रॉस हो गया और क्रॉस होने की वजह से ये देखिए सीधे खेतों में भर गया। तो ये पहला खेत है जिसमें पानी भरता है। और अब समझिए दूसरी बात आपको बताता हूँ कि ये पानी इतना भर गया है कि जिसकी वजह से जो सामने देखिए ये बाउंड्री आप देख रहे हैं वीडियो में, जैसे कि वो बाउंड्री को तोड़ के वो पानी अगले खेत में भर रहा है। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है। और यहीं पे जो किसान है लोकप्रिय तोमर निवास करते हैं अपने परिवार के साथ में, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं इनके, और इसकी वजह से ये पानी इनके खेतों में पहुंच रहा है, खेतों से फिर घरों में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि ये इतना गंदा पानी जो होता है इसमें कई तरह के बैक्टीरिया और कई तरह के केमिकल और कई तरह की जो हानिकारक जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सारी चीज़ें इनके घर तक पहुंचती हैं। इसको बता दें कि पूर्व में इनके जो बच्ची थी वो भी बीमार हुई, जिसका दिल्ली में इलाज हुआ और वो इस स्थिति में पहुंच गई थी कि डॉक्टरों ने यहाँ से मना कर दिया था। और उसके बाद दिल्ली में जाके भगवान का शुक्र है वो अभी आज सुरक्षित है, लेकिन पूर्व में जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। उसके बाद लाखों रुपए जो किसान है लोकप्रिय तोमर उन्होंने खर्च किया और उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची को बचाया। अब इसके बाद जहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यहाँ पर आके विजिट की, अभी कुछ ही दिन पहले जो अधिकारी थे वो आए थे यहाँ पर, जो कमिश्नर थे असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने यहाँ पर विजिट भी की थी और उसके बाद जो है वो स्थिति बन गई। क्योंकि लोकप्रिय तोमर ने लगभग 3 से 4 महीने पहले भी सभी को अवगत कराया, हालांकि 4 से 5 साल इस बात को हो चुके हैं आवेदन देते देते, लेकिन 3 से 4 महीने पहले सभी को अवगत कराया कि भाई हमारे यहाँ जो समस्या बनी हुई है, अगर आप इस समस्या को अगर अभी से देखेंगे और जो समस्या बनी हुई है चैम्बर की, जो टूट गया है चैम्बर, अगर उसको बना देते हैं तो वो समस्या आपकी, हमारी जो समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। वो पानी जो है प्रॉपर वो खेतों में नहीं भरेगा। अब समझिए किसान के पास क्या होता है, अकेला खेत, अगर खेत भी अगर गंदे पानी और नाले से भर जाएगा तो वो अपनी जो किसानी है यानी जो उपज है वो कैसे करेगा। तो मुद्दा ये था कि चूंकि इनके पास इसके अलावा कोई और दूसरा उपचार भी नहीं था कि जिसकी वजह से ये अपना जीवन यापन करे। किसान है, इनके पास 4-6 बीघा जो ज़मीन है उसी में अपना पालन पोषण करते हैं। और उसके बाद देखिए अब ये पानी जो भर गया है, अभी जिस तरह से और बरसात बढ़ेगी, अभी 2-3 खेतों में इनके में जो पानी भर चुका है और धीमे धीमे वो आगे पैर पसार रहा है। चूँकि पानी है, जिस तरह से ड्रग होगी उसी साइड ये रास्ता बनाता जाएगा और ये समस्या जैसी की तैसी है।
वो बनी रहेगी। तो हमारे साथ में अभी यहाँ पर किसान जो हैं लोकप्रीत तोमर वो भी मौजूद हैं। हम उनसे अभी जानेंगे कि आखिर में अभी जो समस्या जैसे शुरू से लेके और अभी तक बनी हुई थी और वो फिर बन गई है, तो अभी जिस तरह से समस्या है इनको क्या आश्वासन मिला है नगर निगम से या क्या कार्रवाई है। तो लोकप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार। तो वर्तमान में जो आपने शिकायत वगैरह जो की थी उसके बाद अभी आपको क्या कुछ सुनने या देखने को या कोई मदद ऐसी कोई? मौखिक रूप से मैं शिकायत 5 साल से कर रहा हूँ। मौखिक रूप से शिकायत का आश्वासन 5 साल से मिल रहा था कि हम करेंगे इसका समाधान करेंगे, पर अभी तक मेरे को कोई समाधान नहीं है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये गंदा काला पानी में 5 सालों से भर रहा है और साल दर साल बढ़ता जा रहा है नगर निगम की लापरवाही के कारण। 1.5 महीने पहले भी मैं दंडवत होके गया था कि साहब अभी गर्मी का सीजन है, आप अच्छे से इस चैम्बर को मरम्मत करा सकते हैं जिससे मेरी समस्या का हल हो सके, पर कोई कान में जू नहीं हुई। अधिकारी आए मौके पर, सब खाना पूर्ति करके चले गए, पर पानी बंद नहीं करा पाए। तो अभी जैसे आप पूर्व में 3 से 4 महीने पहले जो आप आवेदन दे रहे थे उसके बाद जिस समस्या को लेकर दे रहे थे, मैं समझ रहा हूँ वो समस्या पैदा हो गई है। बिल्कुल। तो अभी क्या जैसे बताया था कि कार्य चालू किया था, उसके बाद कितना क्या कुछ कार्य हुआ? अभी 3-4 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन पहले भी काम लगाया था, पर बारिश होने के कारण वो भी फेल हो गया। मतलब मैं समझी चीज को 3-4 महीने से गर्मी के सीजन से मैं कह रहा हूँ, अगर उस समय ये करते तो आज शायद सफलता मिल जाती। बरसात का समय है, जल भराव की स्थिति आपके सामने है। अब ऐसे में तो काम करना दुर्लभ ही होता है। उनको बहाना मिल जाएगा कि बारिश हो गई हम काम नहीं कर सकते। उस बहाने के कारण हमारी तो क्षतिग्रस्त हो रही है। हमारे पालन पोषण की रोजी रोटी की जो जगह है वो डूब चुकी है, हम उसमें खेती नहीं कर सकते। तो अभी जैसे बरसात है, चूंकि मुझे नहीं लगता कि शायद अब जो नगर निगम प्रशासन है वो किसी तरह से कार्य करेगा, तो अभी तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन अब आपकी सुनेगा या नहीं सुनेगा? चूंकि बरसात तो सीजन आ गया है, ऐसे में कार्य भी मेरे को लग रहा है संभव नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो शहर में स्थिति बनी हुई है तो वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपके खेतों की कैसी समस्या सुनेंगे? देखिए, स्थिति नगर निगम है, शहर का भी है, गांव का भी है, बाढ़ का भी, सबका है। अगर समस्या हो रही है तो उनको निपटाना भी उन्हीं का ही है। जब वो जनता के लिए बने हुए अधिकारी हैं, सरकार से वेतन ले रहे हैं और हमसे टैक्स ले रहे हैं के लिए, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी नाकामी है। मैंने सबको ग्वालियर में ऐसा कोई अधिकारी नेता कोई नहीं है जिससे मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन नहीं किया उस समस्या के लिए, पर कोई सुनवाई नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि आप किसानों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर किसान की स्थिति शहर में के होने में कितनी समस्या हो रही है समझने की बड़ी बात है। कहीं देहात में नहीं हूँ मैं कि कोई बड़ी दिक्कत हो रही हो। ये शहर का मामला है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपका ISBT है, उसके पीछे का मामला है। अगर ये सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं, मेरे पालन पोषण में दिक्कत आ रही है, मैं मुख्यमंत्री आपके चरणों में आऊँगा, भोपाल में भी आऊँगा, कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम मंत्री हैं उनके पास भी आऊँगा। अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं आपको उनके चरणों में समाप्त करने की प्रयास करूँगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरी रोजी रोटी समाप्त हो रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो हताश हो चुके हैं और लास्ट में ये कह रहे हैं कि हम अगर जब मेरे पास खेती बाड़ी नहीं बचेगी तो मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। तो इस तरह की ये समस्या बनी हुई है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो नगर निगम अपने शहर और स्मार्ट सिटी की जो बातें कर रही है, अभी हाल ही में कमिश्नर साहब का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बता रहे थे कि हमने ये इस तरह की सुविधाएं करी हैं, हमने ये रोड बनाई है, हमने वो रोड बनाई है। क्योंकि होता ये है कि सिर्फ वही रोड बार बार बना दी जाती हैं जिनको सिर्फ आने जाने के लिए जो VIP मूवमेंट होते हैं सिर्फ उन पर ध्यान दिया जाता है, और बाकी जो अन्य जो रोड हैं, आप एक बार किसी भी क्षेत्र से, चाहे वो आप गोले के मंदिर से दूसरी रोड से निकल जाइए, चाहे अपन हजीरे से दूसरे की और किसी भी क्षेत्र में घूम लीजिए, और चाहे तानसेन नगर की अगर बात करें तो वो मैं समझता हूँ कि शायद ही ऐसी कोई रोड होगी जो वर्तमान में टूटी फूटी नहीं होगी। तो ये बातें जो करते हैं सामने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से असल में VIP जो मूवमेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया जाता है। एक आम जनता और एक किसान की जो अभी जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं वो यहीं की जस के तस बने हुए हैं। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि प्रयास करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो किसान है उनकी समस्या जो है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंच सके। और जो समस्या है किसान की, लोकप्रीत सिंह तोमर है और उन्होंने जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि किसान जो है, चूँकि इस तरह से जिस तरह से देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में किसानों की जो अभी स्थिति है बड़ी गंभीर बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह के जो मुआवजे हैं, जिस तरह से जो सरकार वादे करती है वो पूरे नहीं कर पाती है, और उसको एक तरह से ये सारी चीज़ें दिखाती है कि हमने ये किया वो किया।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कि मैं चाहता हूँ कि ये किसान जो हैं वो परेशान हैं, उनको भी मदद मिले आप सभी के माध्यम से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं भी हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।